देखो ये आपको है ना, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज, आयरन ऑक्साइड का हमें फार्मूला बनाना। अब देखो अगर आप 9 में पढ़े होगे ना आयरन ऑक्साइड, ये हो गया हमारा आयरन हो गया और दूसरा हो गया ऑक्साइड हो गया। तो आयरन की जो वैलेंसी होती है ना वो 2 और 3 होती है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गया, तो आपको ऐसे 9 में पढ़ाया गया होगा इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Fe2O3। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको एम्पिरिकल फार्मूला। अब सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे, तो देखो आपको सॉल्व करना रहेगा यहाँ पे। पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया मैंने, एलिमेंट लिख देंगे या तो एटम लिख देंगे, एक्चुअली एटम ही लिख देते हैं। अब कौन कौन सा एटम है यहाँ पे, आयरन, आयरन का सिंबल क्या हो गया Fe, और इसके बाद दिया यहाँ पे डाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया O2 हो गया, तो हमने O लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया परसेंटेज, यहाँ पे जाएगा परसेंटेज, हमने लिख दिया परसेंटेज। अब देखो Fe कितना परसेंट है आपका 69.9%, और यहाँ पे ये कितना परसेंट आपको 30.01%। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो हमारा परसेंटेज दिया बाई वेट, कितना परसेंटेज दिया 69.9%, और Fe का एटॉमिक मास कितना होता है 56, तो हम इसे 56 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 30.01 आ गया, और यहाँ पे 30.01, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको सिंपल रेशियो निकालनी है। देखो सिंपल रेशियो, ठीक है, पहले इसमें डिवाइड कर लेंगे आप, तो 56 से आप 69.9 में डिवाइड करके कितना जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया 56, और डिवाइड करेंगे हम लोग 69.9 से, कितना आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा आपका 56, फिर 96365 फिर इसके बाद देखो अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे रिटर्न लिखिए तो डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर हमें 9 रख दिया। अप्रोक्सीमेट 2 टाइम, देखो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम 2 6 12 2 5 10 1 11 9 2 7 और 3 1 2, डेसिमल तो 0 लगा देंगे हम लोग। और हाउ मेनी टाइम 5 टाइम 4 टाइम, 4 6 24 और 4 5 20 और 2 22, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ गया 1.24। अब इसके बाद 60 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जब 60 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे देखो 30.01, तो 16 1 16, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया, 4 आ गया यहाँ पे, फिर डेसिमल लगा देंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 रख दिया हमने। अब कितने टाइम जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा आपको, 16 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 4 12 और 2 3 2 1, फिर यहाँ पे 1, तो डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल रखने देंगे हम लोग। और हाउ मेनी टाइम अप्रोक्सीमेट 7 टाइम जाएगा, है ना, तो कितना टाइम हो गया आपका 1.87, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें सिंपल रेशियो निकालना, तो सिंपल रेशियो में इन दोनों में सबसे लोवेस्ट टर्म कौन सा है, ऊपर वाला 1.24। तो अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट रहेगा ना, तो जो लोवेस्ट टर्म रहेगा उससे हमें डिवाइड करना है। तो देखो ये हो गया हमारा 1.24 बाई 1.24 इक्वल 1 आ गया, और यहाँ पे देखो 1.87 बाई 1.24। अब डिवाइड करना हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड कितना आ जाएगा हमारा 124 से डिवाइड कर देंगे 187 है, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा हमारा 124 7 4 3 8 2 6 डेसिमल, मतलब पॉइंट लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5 टाइम देखो 5 5 जा 20 5 2 जा 10 22 और सॉरी 5 2 जा 10 12 5 5 6 अप्रोक्सीमेट है ना 1 पॉइंट समथिंग। देखो आपका कितना आ गया 1.5 आ गया ना 1.5। इसके बाद भी जा सकता है, 10 बचेगा रिमेन आपको, तो रहने देते हैं हम लोग। अब ये देखो हमारा सिंपल रेशियो, अब इस लेकिन होल नंबर में क्या, होल नंबर में ही है, तो पहले हमें होल नंबर में लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप लिखोगे होल नंबर, ठीक है, तो हमने होल नंबर लिख दिया। अब कितने नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 1.5 जो है ना होल नंबर में आ जाए, तो कौन सा नंबर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा,
तो सबसे मेरे सब 2 नंबर यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, यहाँ पर आ गया 3। समझ में आई बात मेरी? तो अगर ऐसे आपको डेसिमल में रहेगा, इसको परफेक्ट नंबर या होल नंबर में कर लेंगे। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करेंगे और होल नंबर आ जाए हमारा। अब इंपीरिकल फार्मूला हमारा देखो आ जाएगा, तो एफ ई कितना होगा 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3। यही तो हमें आंसर में पूछा था। देखो डिटरमाइन द इंपीरिकल फार्मूला। समझ में आई बात मेरी? तो क्या गलती हुआ था पता चल गया आपको। और इसके बाद देखो आपको बताया गया होगा ये इंपीरिकल फार्मूला आ गया, और आपको ये मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला निकालना होगा तो क्या फार्मूला बताया गया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल इंपीरिकल फार्मूला, फिर इसके बाद यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इंपीरिकल फार्मूला उसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एन आएगा कहां से, तो एन इक्वल हो जाएगा हमारा क्या जाएगा आपको, मॉलिक्यूलर मास बाई यहां पर जाएगा मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। जब आगे अगर आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, तो जो आपको इंपीरिकल फार्मूला है इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगी, और इसमें आप डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। अब यही एन हो गया तो एन 1 2 3 कोई नंबर होगा, अब यहाँ पे एग्जैक्ट इसका मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो नोट करो अगला क्वेश्चन देखो। देखो सेकंड क्वेश्चन अब इरेज कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन मिलेगा। इस सबके साथ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही दिया था। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कॉपर कैन बी obtained from 100 gram of copper sulfate। क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। एटॉमिक मास दिया हुआ है यहाँ पे Cu इक्वल 63.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखो कर हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर। क्या हमें ऑब्टेन करना है, कॉपर को ऑब्टेन करना है कितने में, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। क्लियर, तो देखो आपको क्या करना है ना, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होगा CuSO4। ठीक है, CuSO4 हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। यहां पे हमने सॉल्व लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिला होगा आपको, मिला नहीं मिला, चलो बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4, अब CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कॉपर कितना होगा 63.5 प्लस सल्फर कितना होता है एटॉमिक मास 32, तो हमने यहाँ पे 32 रख दिया। ऑक्सीजन कितना होता है 60, और कितना होता है 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो 63.5 प्लस 32, 64 जा 64। अब ऐड कर लो आप, अब इसे ऐड कर लेंगे आप, तो देखो डेसिमल 5 तो डेसिमल 5 ही रहेगा हमारा। 4 2 6 और 6 3 9, 6 3 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो 159.5 आ गया, ग्राम आ गया हमारा। देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, वो 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4। अच्छा CuSO4 में से कॉपर कितना ग्राम है 63.5 ग्राम, ये देखो 63.5 ग्राम ऑफ CO। ये समझ में आया कि नहीं अभी आपको? यानी कि हमें क्या करना है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया,
अब हमें समझ में आया कॉपर सल्फेट जो बना है वो कॉपर का 63.5 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम और ऑक्सीजन का 64 ग्राम। ठीक है, इनसे मिलके 159.5 ग्राम बना। तो ये 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में से अगर हम निकालना चाहेंगे तो कॉपर कितना ग्राम मिला? 63.5 ग्राम। एग्जैक्ट, लेकिन हमें क्वेश्चन करा 100 ग्राम चाहिए, हमें 100 ग्राम में निकालना है और हमारे पास तो रेशियो मिल गया ना 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो पहले 1 ग्राम का निकालेंगे आप। तो देखो 1 ग्राम ऑफ CuSO4 इक्वल 63.5 ग्राम बाई 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक, अब क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया? 100 ग्राम, तो हम यहाँ पे 100 ग्राम लिख देंगे। तो देखो 100 ग्राम ऑफ CuSO4 63.5 बाई 159.5 मल्टीप्लाई 100 ग्राम ऑफ CuO। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट क्या करेंगे? आप सिंपल देखिए, इसमें 100 से 10 से 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो डेसिमल यहाँ भी हट गया, डेसिमल यहाँ भी हट गया हमारा। अब 100 को मल्टीप्लाई कर इसे डिवाइड कर दो, तो अब डायरेक्ट अगर हम कर दें यहाँ पे, तो देखो अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो 159 और 5 यानी 1595 हो गया हमारा, 5995, और यहाँ देखो आ गया हमारा 635, आज 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा हमारा? देखो 4 डिजिट, तो 4 डिजिट रख लेंगे हम लोग, 15 4 जा 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाना चाहिए। देखो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 to 38, 4 5 जा 20 to 23, 4 जा 4 6 ज्यादा हो गया, तो 4 टाइम ही ले जाएंगे, 3 टाइम ले जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 128, और 3 5 जा 15 और 15 to 17, 3 1 जा 3 to 5। 10 में से 5 सेपरेट कर देंगे 5 आ जाएगा, 14 में से 8 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, फिर 0 रिटर्न कर देंगे हम लोग। आप कितने टाइम जाएगा आपका? देखो 3 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 57 है ना, यहाँ पे 3 टाइम पे, तो कितने टाइम जाएगा हमारा? ठीक, गलत आ रहा है क्या? 1 मिनट, 3 5 जा 15, 73 हो जाती है 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना हमारा, ठीक है। तब यहाँ कितना आ गया आपका 1। ठीक है, आप कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा आपका।